आपके दिल में, आपकी सोच में, आपके जीवन के हर क्षण में। अब ये समय है जब आप उस पुराने डर, तनाव और कमजोरी को छोड़कर एक नई शुरुआत करेंगे। अल्लाह ने आपको चुना है, आपको बुलाया है और आपके लिए एक ऐसा भविष्य लिखा है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ये आपका समय है, ये आपका मौका है, ये आपकी जिंदगी का वह मोड़ है जहां से ऊपर उठकर आप एक नए आसमान की ओर बढ़ेंगे। अब आपको यह समझना होगा कि आप इस दुनिया में किसी आम मंजिल के लिए नहीं, बल्कि एक खास रास्ते hacia el amanecer de una nueva era, llenos de la luz del amor eterno de Dios. En un mundo cada vez más dividido, el mensaje de la Virgen María es claro e inquebrantable. El amor será el fundamento de nuestra fuerza. Es este amor divino, puro, incondicional y perdurable, el que nos dará la valentía para afrontar lo desconocido, superar las pruebas que nos esperan y preservar la esperanza en tiempos de crisis. El amor que sentimos por Dios y por los demás será el hilo que nos unirá, incluso al entrar en un periodo de gran transformación e incertidumbre. करना है और उसके फैसलों में खुश रहना है, क्योंकि वो आपके लिए वही लाएगा जो आपके लिए सबसे अच्छा है। आपकी रोजी का खजाना अल्लाह के पास है, आपकी खुशहाली का स्रोत उसकी रहमत है, आपकी सफलता का रास्ता उसकी इच्छा से खुलेगा। अब आपको बस यही समझना है, आप चुने हुए हैं, आपके लिए कुछ खास लिखा जा चुका है और अब कोई भी ताकत आपके भविष्य को रोक नहीं सकती। इसलिए आज ही अपने दिल में यह बात बिठाइए कि आपकी जिंदगी बदलने वाली है। आपके पास वह सब कुछ आने वाला है जिसकी आपने दुआ की है, और जो लोग आपको कमजोर समझते थे वे भी आपकी ताकत के सामने झुकेंगे। अब आपका समय आ गया है, अब आपका मौसम आ गया है और अब आपके लिए वह सब कुछ शुरू होने वाला है जिसका आपने सपना देखा था। इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी में ऐसी बरकत आएगी जिसका आपको पता भी नहीं चलेगा, और जब यह सब होगा तो आप खुद से पूछेंगे, क्यों नहीं मैं पहले इस यकीन पर चला। आपके तजुर्बे में आपकी पूरी हयात जिंदगी में आपको बुलंदी, ग्रेटनेस के लिए चुना गया है। यह न तो आपकी ताकत का नतीजा है और न ही आपके हुनर का परिणाम, बल्कि ये अल्लाह की बेहतरीन मर्जी, इसके इरादे का सीधा परिणाम है। आपके जीवन में जो स्ट्रगल आई हैं वो आपका मुकद्दर नहीं है। अब आपके लिए नई किस्मत लिखी जा चुकी है। जो आने वाला है वो अल्लाह की बरकत और रहमत का एक ऐसा दौर होगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इस नई हकीकत पर यकीन रखिए। अपने गुजरे हुए गमों का बोझ पीछे छोड़ दीजिए। वो सब कुछ आपके पीछे रह गया है। ये आपका लम्हा है, आपका वक्त है और आपको वही मिलने वाला है जो अल्लाह ने हमेशा से आपके लिए तय कर रखा है। आपकी किस्मत में जो लिखा है उससे ऊपर कोई भी नहीं है। असली कॉन्फिडेंस, यकीन कामिल अपने आप पर निर्भर होने से नहीं आता, बल्कि ये एहसास से आता है कि आपके साथ एक ऐसी बड़ी ताकत है जो हर चीज पर काबिल है। वह आपका सहारा बना हुआ है। जैसे ही आप अल्लाह की आयत पर यकीन करना शुरू करते हैं, आपकी जिम्मेदारी आपकी जिंदगी की हर चीज की नहीं रहती। आपका काम बस उसके प्लान के हिसाब से चलना और उसके तयशुदा वक्त पर यकीन रखना है। जितना आप इस बोझ को खुद से उतारकर अल्लाह पर छोड़ेंगे, उतनी ही जगह आप अपनी जिंदगी में उसके करिश्मे के लिए बनाएंगे। यकीन मानिए, ये कोई आराम तलब रवैया नहीं है, बल्कि ये एक जिंदा और अमली सच्चाई है। जैसे ही आप दावेदार के साथ कदम बढ़ाएंगे, अल्लाह ऐसी राहें खोलेगा जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तवक्कुल वह ताकत है जिसने सारा आलम बनाया, जिसने तारों को आसमान में रोशन किया। अगर वह इतनी बड़ी बड़ी चीजें कर सकता है तो आपकी हर जरूरत भी पूरी कर सकता है, जिसमें आपकी दौलत और वह जरूरी जरिया भी शामिल है जिनकी आपको अपने मकसद को पूरा करने के लिए जरूरत है। जैसे आप इस हकीकत को अपनी जिंदगी में उतारते हैं, आपको महसूस होगा कि सब कुछ कैसे ठीक वक्त पर और सही अंदाज में आपके पास आ रहा है। यह समझना जरूरी है कि दौलत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ले ली है। यह आपको उस दबाव से आजाद कर देता है जो सब कुछ अपने दम पर करने से आता है। अब आपको यह फिक्र नहीं रहती कि कैसे होगा, बल्कि आपका ध्यान इस बात पर रहेगा कि अल्लाह इसे कैसे संभालेगा और
आप अपना किरदार कैसे निभाएंगे? जब रब आपके माल और दौलत का जिम्मेदार होता है तो आप सिर्फ किफायत पर नहीं रुकते बल्कि अफराद तक पहुंचते हैं। इतनी बरकत कि आप ना सिर्फ खुद बेहतरी से जी सकते हैं बल्कि दूसरों पर भी खर्च कर सकते हैं। अब वक्त है कि आप अपने माली मुस्तकबिल को लेकर कोई शक न रखें। अल्लाह झूठ नहीं बोलता और उसके वादे हाँ और आमीन हैं। अगर उसने आपको फरावनी का वादा किया है तो वह जरूर उसे पूरा करेगा। आपकी ख्वाहिशें, आपके अरमान उसके लिए बहुत बड़ी नहीं हैं। आपके मंसूबे उसके लिए बहुत ऊंचे नहीं हैं। जो काम इंसानी पैमाने पर नामुमकिन लगता है वो रूहानी तौर पर पहले ही पूरा हो चुका है। यहां शक की कोई जगह नहीं है, क्योंकि अल्लाह का प्लान आपके लिए दौलत से भरा है जो आपकी सबसे बड़ी उम्मीदों को भी पीछे छोड़ देगा। बहुत से लोग फाइनेंशियल सक्सेस को लेकर परेशान रहते हैं। उन्हें लगता है कि दौलत किसी खास गिरोह के लिए मुकर्रर है या फिर वो खुद को इसके लायक नहीं समझते। लेकिन आप चुने हुए हैं और आपको बुलंदियों के लिए चुना गया है। जो दौलत आपका इंतजार कर रही है वह सिर्फ आपकी जाती जरूरतों के लिए नहीं बल्कि आपको जमीन पर अपना मिशन पूरा करने में मदद देगी। चाहे आपका मकसद लोगों की खिदमत करना हो, दीन की राह पर कोई सबील या चैरिटेबल काम खोलना हो या दुनिया में कोई बड़ी तब्दीली लानी हो, अल्लाह जरूर आपके पास वह तमाम वसीले भेजेगा जिनकी आपको जरूरत है। जिस लम्हे आप शक को अपने दिमाग से निकाल देते हैं उसी वक्त आप करिश्मा के दरवाजे खोल देते हैं। जितना आपका जहन अल्लाह के वादों से मुआफ हो जाएगा उतना आप अपनी जिंदगी में उन वादों को हकीकत में होते देखेंगे। आपको तंगी और किल्लत में रहने के लिए नहीं बनाया गया। अल्लाह का प्लान आपके लिए बरकत भरी दौलत रखता है जो ऐसे रास्तों से आपके पास आएगी जिनकी आपने कभी तसव्वुर भी नहीं की होगी। शक को जाने दीजिए और इस पर यकीन रखिए कि रब आपको अमीर बना सकता है। जब आपको यकीन हो जाए कि रब हर घड़ी आपका साथ दे रहा है तो आप बेखौफ होकर आगे कदम बढ़ा सकते हैं। आपको आने वाले कल का डर नहीं रहेगा, क्योंकि सारे आलम का मालिक पहले ही आपका रास्ता तैयार कर चुका है। इसी समझ के साथ आप जिंदगी में कोई भी चैलेंज लेने से नहीं घबराएंगे, यह जानते हुए कि अल्लाह का दिया हुआ सामान आपको मंजिल तक जरूर ले जाएगा। जब आप इस अल्लाह की असीम रहमत और बरकत में कदम रखेंगे तो कुछ लोग आपका मजाक भी उड़ा सकते हैं या शक कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए वह आपके मुकद्दर को कंट्रोल नहीं करते। अल्लाह का वादा आपके लिए अटल है और कोई इंसान इसे रोक नहीं सकता। जब अल्लाह आपको बरकत देता है तो कोई मनहूस कौल, बद्दुआ या नजर उसे बर्बाद नहीं कर सकती। अक्सर लोग अपने डर या फहमी की वजह से दूसरों की कामयाबी पर नेगेटिव बातें कह देते हैं, लेकिन उनकी राय आपका सच तय नहीं कर सकती। आपका सच तो वही है जो अल्लाह ने आपके लिए लिख दिया है। आपकी हकीकत तो अल्लाह के हाथ में है। वहीं पर आपके लिए दौलत लिख दी गई है जिसे कोई भी नहीं बदल सकता। चाहे दुनिया की कोई आवाज आपका मजाक उड़ाए, चाहे कोई आपकी कद्र को न समझे, फिर भी यह सच्चाई अटल है कि आपकी कामयाबी अल्लाह की वफादारी का गवाह है जिसे कोई छीन नहीं सकता। ऐसे लम्हों में जहां कुछ लोग आपको नीचे गिराना चाहे, वहां आपका कर्तव्य है कि आप ऊपर उठें, अपनी नजरें रब के वादों पर टिकाए रखें। आपकी बरकत केवल आपके लिए ही नहीं है बल्कि ये अल्लाह के जलाल को दिखाने का एक ऐलान भी है। यह इस बात का प्रमाण है कि अल्लाह कितना खादिर है। वह जो चाहे कर सकता है और किसी भी बंदे की जिंदगी को बदल सकता है। जैसे जैसे आप इस रास्ते पर आगे बढ़ेंगे, आपकी दौलत और खुशहाली उन सभी आवाज़ों को खामोश कर देगी जो कभी आपका मजाक उड़ाती थी। अल्लाह की रोज़ी का पूरा असर तब महसूस होता है जब आप किल्लत से निकलकर उसके वफादार इकरार के दायरे में आकर जीने लगते हैं। यह कोई सतही बदलाव नहीं है बल्कि आपकी पूरी जिंदगी को बदल देने वाला एक गहरा तजुर्बा है। अब आप सिर्फ जी नहीं रहे बल्कि भरपूर जी रहे हैं। माली तरक्की से लेकर रिश्तों तक, सेहत से लेकर सपनों तक, हर जगह अल्लाह का कर्म काम कर रहा है। यह फुलनेस एक दिन में नहीं आता बल्कि आपके यकीन के मजबूत होने के साथ साथ मिलता है।
जैसे जैसे आप ईमान में तरक्की करते हैं, आप देखेंगे कि अल्लाह कैसे हर मोड़ पर नए मौके, नए रास्ते और नए दरवाजे खोलता है। कई बार तो ऐसे होते हैं कि आप हैरान रह जाएंगे, मगर याद रखिए, ये सब मौज है और अल्लाह की दुनिया में मौज आम है। ये फुलनेस इस पर कायम नहीं रहती कि आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएं, बल्कि ये इस सच्चाई पर कायम है कि अल्लाह आपको वह सब देगा जिसकी वाकई जरूरत है, और उससे भी बढ़कर। जब आप उसके सुकून में जीने लगते हैं तो खौफ या कमी की कोई जगह नहीं बचती। आप हर नए दिन को शुक्रिया के साथ शुरू करते हैं, ये जानकर कि आपका रब आपके साथ है और आपकी हिफाजत कर रहा है। अब दौलत की तरफ बढ़ना किसी अनजाने अंधेरे में छलांग लगाने जैसा नहीं रहेगा। अल्लाह के पक्के वादे के साथ चलेंगे तो हर मोड़ पर यकीन रहेगा कि आप सही राह पर हैं। आपको कोई बुलंदियों के लिए चुना गया है, और ये बुलंदी आपकी काबिलियत की वजह से नहीं, बल्कि अल्लाह के फैसले से मिली है। तमाम मुश्किलात, नाकामियों और जख्मों जो आपने गुजरे वक्त में झेले, अब वे पीछा छोड़ देंगे। वह बीता हुआ दरवाजा आपकी पहचान नहीं है, आपकी पहचान तो अल्लाह ने तय की है। जी हाँ, बुलंदियों की राह में इम्तिहान आएंगे, मगर अल्लाह का हाथ भी हमेशा आपके साथ होगा। जैसे जैसे आप गुजरे गमों को पीछे छोड़ते जाएंगे, वैसे वैसे अल्लाह की रहमत के लिए जगह बनती जाएगी। हो सकता है कि पहले आपने बहुत मशक्कत की हो, लेकिन अब आपका मुस्तकबिल फतहों से भरा है। ये वक्त है उस बुलंदी को कबूल करने का जो रब ने आपके लिए मुकर्रर की है। अब कुछ भी आपको रोक नहीं सकता। अल्लाह की अता की दौलत ना कभी खत्म होने वाली है, ना उस पर कोई एक्सपायरी लगी है। जब आप इस वादे को दिल से अपना लेते हैं तो जैसे एक बेशुमार असीम खजाने का कुफ्फारा ताला खुल जाता है। रब की रहमत किसी इंसानी लिमिटेशन से बंधी नहीं, चाहे वो दौलत हो, जज्बाती सुकून हो या रूहानी मालदारी। वो आपको हर तरीके से माला माल कर सकता है। आप यूं समझ लीजिए जैसे समंदर की गहराई को कोई नहीं माप सकता, वैसे ही अल्लाह की रिज्क की कोई इंतहा नहीं। जब आप इस अल्लाह के वादे को कबूल कर लेते हैं तो आपकी तरक्की की कोई हद बाकी नहीं रहती। आज जो बरकत आपके पास है वह बस आगाज है। अल्लाह ने जो जखीरा खजाना बाकी रखा है वह बेहिसाब है। दुनिया कहती है कि सब कुछ लिमिटेड है, मगर रब का निज़ाम अफराद पर चलता है। यह आपका विरसा, आपका इनहेरिटेंस है। बतौर अल्लाह के बंदे, ये दौलत सिर्फ आपके लिए नहीं है, बल्कि आपके इर्द गिर्द के लोगों पर भी झलकती है। आपकी बेतहा बरकत दूसरों को भी फायदा पहुंचाएगी। यही अल्लाह चाहता है। इस रब की दी हुई बरकत में सिर्फ माल मतार ही नहीं आती, बल्कि वो सब कुछ शामिल है जो आपको रूहानी, जिस्मानी और जज्बाती तौर पर भी दौलतमंद बनाता है। क्योंकि अल्लाह की दौलत की कोई हद नहीं, आपके ईमान का बोझ भी बेइंतहा हो जाता है। इस सच्चाई को आज ही थाम लीजिए और देखिए कैसे आपकी जिंदगी का हर गोशा रोशन हो उठता है। जब आप अल्लाह की रिज्क की रौनक को पूरी तरह से कबूल करते हैं तो आपकी जिंदगी आपकी सोच से कहीं आगे निकल जाती है। जो चीज़ कल तक नामुमकिन लगी वो आज आपकी हकीकत बन जाती है और आपके ख्वाब रोशन बरकत में तब्दील होते हैं। अल्लाह की रिज्क सिर्फ आपका पेट भरने के लिए नहीं है, बल्कि आपको इतना देने के लिए है कि आप एक ऊंचे मकसद के साथ जी सकें। अक्सर हम खुद को यह सोच कभी अपने वादे से पीछे नहीं हटते तो आप खुद को बेजा मेहनत और थकावट में खोने से बचा लेते हैं, क्योंकि अब आप उन पर भरोसा करते हुए इत्मीनान में जीने लगते हैं। आपका कर्तव्य यही है कि आप अपने आप को उनकी मर्जी के सामने झुका दें, क्योंकि वो बेहतर जानते हैं कि आपको कब, क्या और कितना चाहिए। ये जिंदगी खुशियों और अजूबों से भरी पड़ी है। एक ऐसी जिंदगी जिसमें हर मोड़ पर आपको अल्लाह का नज़दीकी होना महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे वो आपकी सांसों की आवाज़ भी सुन रहे हो। बस एक बार कभी अपने वादे से पीछे नहीं हटते तो आप खुद को बेजा मेहनत और थकावट में खोने से बचा लेते हैं, क्योंकि अब आप उन पर भरोसा करते हुए इत्मीनान में जीने लगते हैं। आपका कर्तव्य यही है कि आप अपने आप को उनकी मर्जी के सामने झुका दें, क्योंकि वो बेहतर जानते हैं कि आपको कब, क्या और कितना चाहिए। ये जिंदगी खुशियों और अजूबों से भरी पड़ी है। एक ऐसी जिंदगी जिसमें हर मोड़ पर आपको अल्लाह का नज़दीकी होना महसूस होता है।
ऐसा लगता है जैसे वो आपकी सांसों की आवाज भी सुन रहे हो। बस एक बार दिल से उन्हें पुकार लीजिए। आपने बहुत लोगों के लिए अपना दिल तोड़ा है। अब एक बार अल्लाह के लिए अपने गुनाहों को तोड़िए। अल्लाह को आपके गुनाहों की गिनती नहीं चाहिए, बल्कि वह चाहते हैं कि आपकी तौबा सच्ची हो, आपके आंसू ईमान से भरे हो। मेरे प्यारे भाई या बहन, अगर आप आज रात अपनी पूरी तकदीर अल्लाह के हवाले कर दें तो आपका रब आपको ऐसी चीजें देगा जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, क्योंकि वह अल हबीब है, बिना कुछ मांगे देने वाले, हर नजर से आपकी हिफाजत करने वाले, आपके दर्द को बिना कुछ कहे समझने वाले। आपने अब तक बहुत कुछ सहा है। अब अल्लाह से कहिए, या अल्लाह, अब मैं तेरी तरफ लौट आया हूं, मुझे थाम लो और मुझ पर यकीन रखो। और जिस दिन आप दिल से कहते हैं रब्बी अग़फ़िरली, मेरे रब मुझे माफ कर दीजिए, उसी दिन से अल्लाह ने आपकी जिंदगी तो बदलने की मंजूरी दे दी। अब भी देर नहीं हुई है। एक सच्ची दुआ, एक खुली दिल की पुकार आपकी पूरी जिंदगी के रुख को बदल सकती है। बस अल्लाह से जुड़ जाइए और कह दीजिए, मैं तेरा हूं या रब, तू ही मेरा हो जा। और फिर देखिए कैसे सारा जहान आपके लिए आसान कर दिया जाता है। जब आप दुनिया से कटकर अल्लाह से जुड़ते हैं तो जमीन की हर सख्ती, आसमान की हर दूरी और दिल की हर तन्हाई एक एक करके पिघलने लगती है, क्योंकि अल्लाह कहते हैं वहुआ मा अंतुम बिही, वह आपके साथ है जहां भी आप हो। इसका मतलब है आप कहीं भी हो, आप अकेले नहीं हैं। आपका रब आपके साथ है। आपकी रातों की तन्हाई, आपकी आंखों के सूखे आंसू, आपके झुके हुए सिर, टूटी हुई आवाज, यहां तक कि आपके ना कहे शब्द भी अल्लाह ने सुन लिए हैं। अब बस आपको उस अल्लाह को अपना समझना है, जिसने बिना आपसे कुछ मांगे आपको सब कुछ दिया। आपके फेफड़ों में हवा कौन डालता है? आपकी आंखों में रोशनी कौन डालता है? आपके दिल की धड़कन को हर सेकंड कौन जलाता है? क्या किसी इंसान ने? नहीं, ये सब आपका रब हर पल हर लम्हा कर रहा है। और जब इतना मेहरबान रब आपसे कहता है वलाहा तसहा, अगर तुम मेरी नेमतें गिनना चाहो तो गिन नहीं सकोगे, तो आप ये सोचिए कि जो इतना देने वाला है कैसे आपको अकेला छोड़ देगा। अब वक्त है कि आप खुद को रब के हवाले कर दें, अपने गुनाहों का बोझ उस दर पर उतार दें जहां से कोई खाली नहीं लौटा। फिर चाहे आपके हाथ कांप रहे हों, आपके होठ लड़खड़ा रहे हों, आपकी आंखें डबडबा रही हो, मगर आप कह दे, या अल्लाह, अब मैं थक गया हूं, बस तेरा बनना चाहता हूं। तो आपका रब कहेगा, लब्बैक अब्दी, मैं तेरे लिए हूं। और फिर आपको ऐसी राहत मिलेगी जिसे न दवा दे सकती है, न दुनिया, बस दुआ देती है। जब तेरा बनना चाहता हूं जैसे शब्द दिल से निकलते हैं तो रब का अर्श हिल जाता है। फिर अल्लाह फरिश्तों से कहते हैं, देखो, मेरे बंदे ने मेरी याद से अपने दिन की शुरुआत की है, अब मैं उसके हर काम में बरकत डालूंगा। जब आप कुरान की तिलावत में डूबते हैं तो हर लफ्ज से आपके दिल पर रहमत उतरती है, आपकी परेशानियां स्वतः हल होने लगती हैं। क्या आपने कभी वह सुकून महसूस किया है जो वजू के पानी से आपके दिल तक उतरता है? यह इसलिए होता है क्योंकि आप उस रब से जुड़ रहे होते हैं जिसके पास हर मर्ज का इलाज है। और जब आप अल्लाह से कहते हैं है कि दुनिया आपको गिराएगी, लोग आपको तोड़ेंगे, रिश्ते आपका इस्तेमाल करेंगे, तो आपका रब आपको संभालेगा, आपकी हिस्से की रहमतें बचाकर रखेगा, आपकी दुआओं को वक्त पर कबूल करेगा, क्योंकि अल्लाह हर दुआ का जवाब देता है, या तो तुरंत, या आपकी भलाई के लिए देर से, या आपकी आखिरत में एक ऐसे इनाम के रूप में जिसे देखकर आप कहेंगे, काश मेरी सारी दुआएं यहीं कबूल हो जाती। तो ए अल्लाह के बंदे, अब आगे का हर कदम उसकी तरफ उठाओ, हर दर्द, हर तकलीफ को उसकी रहमत के सौदे में रख दो, हर दर, हर उम्मीद को उसके हवाले कर दो। और फिर देखो कैसे वही रब आपकी रातों को शहर में बदल देगा, आपके रोने को मुस्कुराहट में बदल देगा, आपके बोझ को बरकत में बदल देगा। बस आप कहते रहिए, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह मेरे लिए काफी है और वही सबसे बेहतरीन मददगार है। और जब दिल रब से जुड़ जाता है तो दुनिया की हर मायूसी, हर बेईमानी लगने लगती है। आप चल पड़ते हैं उस राह पर जहां कांटे भी फूल बन जाते हैं, जहां ठोकरें आपको गिराने के बजाय संभालने के लिए आती है।
अब आपका राब्ता सिर्फ उस जात से है जिसने आपको आपकी माँ के पेट में भी नहीं छोड़ा था, जिसने आपके हर गिरने पर आपको उठाया, आपकी हर खता पर पर्दा डाला और आज भी आपको उसी मोहब्बत से देख रहा है। वह रब जो 70 माओं से ज्यादा रहम करने वाला है, आपके इंतजार में है। बस आप लौट आइए, अपने दिल को साफ कीजिए, अपनी जुबान को उसकी जिक्र से तर कीजिए और जिंदगी को उसी की तरफ मोड़ दीजिए।